भारत के लोग भी जानना चाह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन जो शुरू हुआ क्या वो पूरा हुआ। और आज देखिए कि तीसरा देश जो कि अमेरिका का नाम, आदि घटना कहाँ हुई? भारत में। मरे लोग कहाँ के? भारत के। विक्टिम कौन था? भारत। अब विक्टिम कौन हो गया है? पाकिस्तान। हमारे माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार फिर से भीम भाई के साथ बैठा हूँ विश्लेषण करने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर का हुआ क्या, इसमें कहां से बातें उठी, कहां से उठ करके और कहां आके गिर गई। और हम जानना चाहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर में इतना बड़ा बयानबाजियां हुई, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन भर कुछ न कुछ वगैरह वगैरह डालते रहती थी। कभी सूख गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी कुछ, कभी सीज फायर तो कभी तोप गोला छूट गया, सीना पर वार हो गया, कलेजा फट गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम जानना चाहते हैं कि बात जो है सो पाकिस्तान से चल की थी और वो चल के कैसे जम्मू कश्मीर पे आकर के थम गई, इस पर कुछ हमारे ऑडियंस को। हाँ अभिषेक भाई, बात तो आपकी सही है। देखिए, किसी भी ऑपरेशन का एक सुनिश्चित टारगेट होता है, एक उद्देश्य होता है। जैसे कि कारगिल के समय ऑपरेशन विजय हमारी सेना ने चलाया और उन घुसपैठियों के खिलाफ जो पाकिस्तान ने कारगिल में की थी, बेसिकली पाकिस्तानी सेना ने आकर के वहां पे घुसपैठ किया था, नियंत्रण करने का प्रयास किया था, जिसको हमारी सेना ने सफलतापूर्वक उनको खदेड़ा वहां से और ऑपरेशन विजय समाप्त हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर का भी एक उद्देश्य जरूर रहा होगा। उसका उद्देश्य यही था कि जिन आतंकवादियों ने हमारे माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, उन आतंकवादियों, उनका परिवारजनों, उनके समर्थकों, उनके आकाओं, उनके समर्थक देशों, उनके ढांचा जहाँ पे आतंकवादी पैदा होते हैं, लॉन्च होते हैं, उनको नेस्तनाबूद करना था, मिट्टी में मिलाना था। इस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर हासिल कर लिया? ये निश्चित रूप से एक बहुत ही वाइटल प्रश्न है जो हम सब आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, भारत के लोग भी जानना चाह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन जो शुरू हुआ क्या वो पूरा हुआ? अगर नहीं तो ऐसी कौन सी आफत विपत हो गई थी, किस दबाव में 56 इंच का सीना आ गया था कि उस दबाव को झेल नहीं पाया और बिखर गया? तो आपको अच्छी तरह पता है, पूरे देश की जनता को पता है, सब लोग लगभग हर जगह मीडिया पर जुड़े हुए हैं। तब क्या 56 इंच का सीना सिकुड़ गया? तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। हमारे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे उसमें 21 आतंकवादी ठिकाने चिन्हित किए गए थे पाकिस्तान में, जहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है, लॉन्चिंग होता है। भारतीय सेना ने 9 को टारगेट किया और उनको नुकसान भी पहुंचाया। कई जगह तो बुरी तरीके से नेस्तनाबूद का उपयोग कर सकते हैं किया। लेकिन फिर क्या 12 उनके ठिकानों का क्या हुआ, उस पर कोई खबर नहीं है मीडिया में। 12 ठिकाने जो चिन्हित किए गए हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के द्वारा, उन पर क्या किया भारतीय सेना ने या बाकी लोगों ने, उस पर कोई अपडेट नहीं है। इसका अर्थ है कि जिस आतंकवाद को हम धूल धूसरित करना चाह रहे थे, मिट्टी में लाना चाह रहे थे, वो ऐसा नहीं हुआ, उस टारगेट को अचीव नहीं किए। दूसरी बात कि जिन आतंकवादियों ने 25 भारतीय लोगों की और एक पाकिस्तानी मूल का नागरिक का उन्होंने बर्बरता पूर्वक घृत हत्या किया था, उनका कोई खोज खबर कहाँ रहे, नहीं रहे, कुछ नहीं मिला। तीसरी बात, भारत के लिए या विश्व के सबसे बड़े खूंखार जो आतंकवादी मसूद अजहर है, जिसका बहावलपुर, उसका मकरज सुभान अल्लाह नाम था मदरसे का, जिस पर जोरदार प्रहार किया, बहुत बड़ा नुकसान किया भी गया, इसके लिए सेना को बधाई। उस मसूद अजहर का क्या हुआ? वो तभी भी घूम रहा है। 14 लोग मर गए, फिर 14 लोग शुरू पैदा कर देगा वो। असली तो उसको मारना है, वही जहाँ पे जड़ है, और उसको इतना सहमाद देना था जिसका कोई वर्णन नहीं। कम से कम 20, 25, 50 साल तक सोचता, क्या करता। अभी इतना कमजोर था। हुआ क्या इसमें, मतलब इसका विश्लेषण के साथ निकलना चाहिए कि इसका निराकरण कुछ न कुछ। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या वो भारत के हाथ लगा?
भारत ने किस मजबूरी में आत्मसमर्पण सीज फायर किया और इस सीज फायर के पीछे किन शक्तियों का हाथ था। हाँ। ये सब देखने में ये बात सीधा सीधा लगता है कि जिस मकसद से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था उसको अचीव नहीं हो पाया और इसके पीछे सेना नहीं, सेना का शौर्य नहीं, सेना तो तैयार थी, इसके पीछे निश्चित रूप से दिल्ली में बैठे हुक्मरान है जो तथाकथित अपने आप को बहुत ही मजबूत कहते हैं और पूरी तरीके से समर्पण के मूड में आ गए। वही तो। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि भाई ये बात आतंकवाद से शुरू हुई थी। हाँ। और आकर कहां टक गई? जम्मू एंड कश्मीर पर। भाई इन बातों पे तो यही लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस समय हमसे अधिक सफल है। हाँ। ये बात एकदम सच है। आतंक भाई पाकिस्तान के पक्ष में अगर वैश्विक देश कुछ भी खड़े हैं तो ये निश्चित रूप से भारतीय डिप्लोमेसी की कूटनीति की सबसे बड़ी चूक है और सबसे बड़ी हार है। आपको पता होगा अभिषेक जी कि चाइना ने कहा कि अगर संप्रभुता की बात आई पाकिस्तान की तो चाइना हस्तक्षेप करेगा। एक ये प्रेशर भारत सरकार पर पड़ा। दूसरा कि CNN का अर्जेंसी एक इंटेलिजेंस उसका आया हुआ है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम मतलब यूज करने की स्थिति में आ सकता है। क्योंकि उन लोगों को ऐसा डर है कि इसके आड़ में भारत यूके ले सकता है। हाँ। और अब पता नहीं है कितना विश्वसनीय न्यूज थी। और ये जब बात चली अंदर खाने तो फिर अमेरिकन विदेश मंत्री, वहां के राष्ट्रपति, बाकी लोग सक्रिय हुए। मुझे लग रहा है कि इस बात में सच्चाई कम, अमेरिकन राष्ट्रपति वहां की एजेंसियां अपना चेहरा छिपाने के लिए इंटरफेयर उन्होंने किया हुआ है। क्या भारत सरकार डर गई? इसको रेशनलाइज करने के लिए इस बात को कर रही हैं वो लोग, जैसे इस बात को कोई मतलब नहीं सहेगा। बड़े बड़े शेर हैं जी, शेरों का नाम मैं बताता हूँ। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे जैसे धुरंधर लोग हैं, और तब गिरिराज सिंह, इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, तब डर गई। ये धुरंधर लोग केवल तथाकथित हिंदुत्व को बचाने के लिए सेना तानते हैं। हिंदुत्व के जो अवलंबी हैं, जो हिंदुत्व के लोग हैं, उनको बचाने के लिए इनके पास वो नहीं है ताकत और न इनके पास वो सीना है, न करेज है। आप बताइए कि भाई 2 दिन में ही पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा और कर देगा तो अब डर गए। चाइना ने अगर कहा कि भाई हम हस्तक्षेप कर मतलब संप्रभुता की रक्षा करेंगे तो 1965 में भी चाइना ने कहा नहीं कि आ गए। बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं कि आप सीज फायर पर ना बंद करते हैं। जबकि पूरी दुनिया ने देखा है कि लगातार मतलब सैकड़ों हजारों ड्रोन का अटैक पाकिस्तान ने किया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हमारा नुकसान बाल बाका भी नहीं कर पाया। इतना मजबूत हमारा डिफेंस ग्रिड था, 3 या 4 स्तरीय था, एकदम पूरी तरह से अभेद्य बना दिया गया, 3-4 लेयर था और कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ। 2-4 बम इधर उधर थोड़ा बहुत एलओसी के आसपास गिरे और पूरा उनका जखीरा वो तो गोलीबारी में हुए, पूरा जखीरा उनका लगा दिया पाकिस्तान ने। तो बात तो तय है कि हमारी सुप्रीमेसी साबित हुई, अपनी सेना का शौर्य, उनकी ताकत पता चला, दिखा यहाँ पे। लेकिन आपने जो सीज फायर किया जिस तरीके से, उस पर प्रश्न लगता है। और जिस तरह जो विदेशी देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हुए और जम्मू और कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा फिर बना दिया, जबकि शिमला समझौता की सफलता इस बात पर थी कि शिमला समझौता में अन्य बातों के अलावा जो सबसे अधिक जिस बात के लिए जाना जाता है वही है कि कोई भी अब डिस्प्यूट भारत पाकिस्तान में होगा वो बायलैटरल होगा और भारत और पाकिस्तान मिलकर ही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसमें कुछ भी करेंगे, समझौता करेंगे और उसका समाधान करेंगे। कोई तीसरा देश नहीं आएगा। और आज देखिए कि तीसरा देश जो कि अमेरिका का नाम बड़े धड़ल्ले से लिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि सीज फायर भाई ट्वीट किया, उसके पहले ट्रंप ने, मार्को रूबियो वहां पे विदेश मंत्री हैं और वहां के NSA भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, उन्होंने पता नहीं फोन किया, उन्होंने श्रेय भी ले रहा है कि हम लोग फोन करके चूंकि न्यूक्लियर हमला हो सकता था इसको सीज फायर की तरफ आगे बढ़वाया, कई मतलब मिलियन लोगों को बचा लिया। हमारे मोदी जी विश्व गुरु कहलाते हैं। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई हम कहीं तीसरे न्यूट्रल देश में
जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेंगे। अच्छा। पहले कहते थे कि अगर ये लोग चाहेंगे, ट्रम्प कहते थे, उनको बड़ा इस बात को खुशी रहती है कि हम दो देशों के बीच झगड़ा को क्या करें, मध्यस्थता करें, शांति उसमें शांति स्थापित करें। लेकिन शांति स्थापित नहीं करते हैं, वो अशांति स्थापित करते हैं जहां जाते हैं। या भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ना, बोलते समय शांति स्थापित करते हैं, आना एक्शन में उनका दिखता है, आते ही कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। जैसा भी ट्रेड वार चली मिट्टी में मिलाने की बात हुई थी। तो अभिषेक भाई थोड़ा सा 1 मिनट, बात आप सही फॉर्मुला रहे हैं। आप बताइए कि अगर वो इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं किसी तीसरे देश में हम जम्मू कश्मीर की बात समाधान की तरफ आगे हम बढ़ेंगे, तो इससे बड़ा अफसोसजनक और भारतीय कूटनीति की विफलता हो ही क्या सकती है। अगर निश्चित रूप से तीसरा देश पर गया तो भारत के हित में नहीं होगा। सारी बात हम आपके चैनल पर खुलकर नहीं बोल सकते, और डीप हम लोग की स्टडी है उसमें, वो भारत के पक्ष में नहीं होगा। इस बात को आप समझिए। बहुत सोच कर ही हम उस स्टैंड पर आए थे और शिमला में मजबूर किया था पाकिस्तान को कि हमारे और आपके बीच का मामला है और हमारे आपके बीच में ये समाधान होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है ये बहुत ही अफसोसजनक है, और निश्चित रूप से भारतीय सरकार को इसके प्रति स्पष्ट रूप से अपनी नीति पूरे भारत के सामने रखनी चाहिए और स्पष्ट करनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान और चाइना अगर साथ में आ रहे इतनी मजबूती के साथ, ये भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। भारत की डिप्लोमेसी इस स्तर की होनी चाहिए कि इन लोगों में लाख लोग कोशिश करें, एक जगह न हो, एक जगह होंगे तो नुकसान होगा। कि हम JNK को पुनः अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिए, और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के विषय होते ही वो भारत सरकार के लिए, भारत के लिए वो बहुत फायदेमंद वाली बात नहीं होगी। उसके अंदर हम बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो चैनल पर ओपनली बात करने वाली बात है। जी, कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत आपको जो लगे, समझ में जो आया, वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जय हिंद।